बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब सबसे पहले अगर मैं अपने टॉपिक को देखूं तो मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मेरे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा और मेरे पास कुछ इनवर्स होगा। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मेरे पास पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी मैंने क्या करना है, मेरे पास ये लाजमी कंडीशन है कि मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2 का मतलब क्या है कि यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम, यानी मेरे पास होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका मैं लूँगी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ मेरे पास इसमें क्या है, लेट A इक्वल्स टू A, B, C, D be a 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ A डिनोटेड बाय that of A defined as A equals to that of A equals to that of matrix। अब इसमें वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास A मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स में मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं, जैसे मेरे पास A, B, C, D है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जैसे मेरे पास जो मेरी हेडिंग थी उसमें मेरे पास क्या था कि मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है क्योंकि मेरे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम है, यानी मेरे पास उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है तो मेरे पास इसमें दो तरह से ये आता है, लिखा जाता है, या फिर मेरे पास डेट ऑफ ए आएगा या फिर मेरे पास ए को इस तरह से लिखा जाएगा। और इसमें मेरे पास क्या है कि यहाँ मेरे पास ए जो है ए इक्वल्स टू डेट ऑफ ए, और ए डेट जो है यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे मेरे पास मेंशन हो गया। अब मैं इसको कैसे फाइंड कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास डेट ऑफ ए यहाँ मेंशन किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ क्या है ए, बी, सी, डी, और ये मैं किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ। अब एरोस को अगर देखा जाए तो मेरे पास ये लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है कि ए जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मेरे पास एरोस को फॉलो करना है कि मेरे पास ए से स्टार्ट हो रहा है डी की तरफ, यानी सबसे पहले ए आएगा और फिर मेरे पास आएगा डी। इसी तरह मेरे पास सी टू बी एरो है तो मेरे पास क्या आएगा, सी मल्टीप्लाई बाई बी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी माइनस सी डी। तो इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के दरमियान यानी ए डी और सी बी के दरमियान में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास आएगा माइनस, जो कि मेरे पास यहाँ पे रूल है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या है, लेमडा। लेमडा का मतलब यहाँ क्या है कि मेरे पास कोई भी एक इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कोई भी यहाँ वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास एक रियल वैल्यू होगी, यानी कम्प्लेक्स वैल्यू, आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ कोई रियल वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मेरे पास एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स में मेरे पास यहाँ एंट्रीज हैं जो कि मेरे पास है 1 1 -2 3। अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं बी को इस तरह से लिखती हूँ, यानी मेरे पास डेट ऑफ बी भी मैं लिख सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ क्या आएगा, जैसे मेरे पास एरोस जो थे, एरोस किस तरह से थे कि मेरे पास लेफ़्ट टू राइट एरोस थे, यानी मेरे पास ये लेफ़्ट टू राइट एरोस थे। और इसी तरह मेरे पास यहाँ जो थे, यहाँ पे भी मेरे पास लेफ़्ट टू राइट एरोस थे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, जो कि मेरे पास रूल है, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। आपने 1 मल्टीप्लाई बाई -2 नहीं करना क्योंकि मेरे पास जो एरोस है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो मेरे पास क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो मेरे पास यहाँ डेट ऑफ बी का आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाई 1 मेरे पास आता है -2। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3 + 2 = 5, यानी डेट ऑफ बी का मेरे पास आंसर आता है 5। अब इसी तरह से मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे मेरे पास एक एम है, एम मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज मेरे पास है 2 6 1 3। अब मैं इसको अगर फाइंड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डेट ऑफ एम, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ क्या आएगा, जैसे मेरे पास जो एरोस आते हैं, एरोस किस तरह से आते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ मेरे पास 2 2 3 आएगा और सेकंड जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास 1 2 6 जो मेरे पास लेफ़्ट टू राइट आएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6। तो 6 - 6 = 0। तो यहाँ मेरे पास डेट ऑफ एम का आंसर आता है 0।
अब मल्टीपल इन्वर्स का सेकंड टॉपिक है मेरे पास यहाँ पे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, दैट ऑफ A इक्वल्स टू 0। यानी मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा A, वो मेरे पास सिंगुलर कहलाएगा अगर मेरे पास क्या है कि अगर उसका जो डेट ऑफ A है यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे पास इक्वल्स टू 0 आए। जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की एग्जांपल नंबर 2 जो M मैट्रिक्स था उसके साथ किया था, तो उसमें मेरे पास आंसर आया था इक्वल्स टू 0, तो वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स था। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मेरे पास एक A मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट जैसे आपको पता है कि मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो इसी तरह से मैंने सॉल्व किया तो यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आया, यानी मेरे पास क्या है, यहाँ ये मेरे पास सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो मेरे पास सिंगुलर आए यानी मेरे पास 0 आए, तो उसको मैं कहूँगी कि ये मेरे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह से मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि मेरे पास नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर में मेरे पास है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का निकाल के जो मेरे पास आंसर आता है अगर 0 ना आए, यानी मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आए, 1 आए, 2 आए, -1 आए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जैसे मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल है तो यहाँ मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। मेरे पास डिटर्मिनेंट जैसे मुझे पता है कैसे निकलता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ मेरे पास आंसर आया 2 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो जैसे मेरे पास डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक था उसमें मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी जिसमें मैंने B मैट्रिक्स सॉल्व किया था, तो उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर जो था वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया था, तो वो मेरे पास क्या था, नॉन सिंगुलर। इसी तरह से अगर मेरे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 थी डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में, जो मेरे पास M मैट्रिक्स था उसको सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे पास 0 आया था, तो वो मेरे पास होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो या तो आंसर मेरे पास डिटर्मिनेंट का किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद या तो मेरे पास आंसर सिंगुलर आएगा या तो मेरे पास नॉन सिंगुलर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A, B, C, D is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of matrix is denoted by adjoint of A। यानी इन्होंने क्या कहा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर मैंने इसका एडजॉइंट लेना है तो मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है जो डायगोनल एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को समझना है कि डायगोनल हमारे पास होता क्या है। तो डायगोनल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मेरे पास A है और D है, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये दोनों मेरे पास होते हैं डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल। जबकि C और B है ये मेरे पास नॉन डायगोनल है। A और D जो है यहाँ मेरे पास ये है डायगोनल। इन्होंने कहा है कि हमने इसको इंटरचेंज करना है, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, यानी जो अदर एंट्रीज हैं जो कि मेरे पास है नॉन डायगोनल, यानी C और B जो है वो मेरे पास नॉन डायगोनल है, तो उसका उन्होंने क्या कहा है कि इसका आपने साइन चेंज करना है, यानी C और B का मैंने यहाँ साइन चेंज करना है और A D को आपस में इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ A लिखते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें ये चीज़ भी बताई है कि मेरे पास यहाँ क्या था, A B C D था, तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने जो डायगोनल पे थे वो मेरे पास A और D थे, इन्होंने A और D को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसके अलावा जो मेरे पास C और B थे वो मेरे पास नॉन डायगोनल थे, यानी अदर एंट्रीज थी, तो उन्होंने उसका साइन चेंज कर दिया। यहाँ हम अपनी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पास है, यहाँ पे एक मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A में मेरे पास एंट्रीज है 1 2 3 0, तो यहाँ हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। अब एडजॉइंट लेने के लिए उन्होंने मेरे पास क्या बताया हुआ था, एडजॉइंट लेने के लिए उन्होंने कहा था कि जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं, डायगोनल पे एंट्रीज मेरे पास क्या है 1 एंड 0, इसको आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले इसको इंटरचेंज करते हैं। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या कंडीशन थी कि मेरे पास जो अदर एंट्रीज हैं, जो मेरे पास 3 और 2 है, इसका हम लोगों ने साइन चेंज करना है। तो यहाँ मेरे पास है 2, ये हो जाएगा -2,
ये मेरे पास है 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है एक बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास एंट्रीज हैं 2, -1, 3, -4। अब मैंने यहाँ क्या करना है कि मेरे पास जो मेरे डायगोनल पे एंट्रीज हैं, तो डायगोनल की भी एंट्रीज मैंने आपस में इंटरचेंज करनी है। मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 2। इसी तरह मेरे पास ये जो अदर एंट्रीज हैं जो कि है मेरे पास 3 एंड -1, इसके मैंने यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। तो मेरे पास यहाँ -1 है तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ मेरे पास 3 है तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा -3। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मेरे पास क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब सबसे पहले मेरे पास उन्होंने क्या कहा है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे मैट्रिक्स जिसका डेट निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ मेरे पास उन्होंने कहा है कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होने चाहिए सेम ऑर्डर, यानी मेरे पास जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है 2×2 यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो वो मेरे पास मैट्रिक्स होना चाहिए। अब उन्होंने नेक्स्ट चीज़ क्या कहा है, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ मेरे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ऑफ ए इक्वल्स टू आई, यानी उन्होंने क्या कहा है, मेरे पास यहाँ 2 मैट्रिसेस हैं जो कि मेरे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास जो ए एंड बी है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे अगर मेरे पास क्या है, ए बी, यानी मेरे पास एक जो मैट्रिक्स है वो ए है और बी जो है ये मैट्रिक्स मेरे पास है, और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी तो आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास बी है, बी मैट्रिक्स है, बी को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी ए के साथ, तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर आइडेंटिटी आएगा। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ उन्होंने गिवन है कि मेरे पास जो इन्वर्स ऑफ ए है इसको मैं ए ऑफ इन्वर्स कहूँगी। यानी मेरे पास क्या है, ये जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे बी जो है वो ए का इन्वर्स हो, तो तभी मेरे पास पॉसिबल है कि मेरे पास आई आए। अब मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास जो मैट्रिक्स है इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी इसके इन्वर्स के साथ, इसके बिल्कुल इन्वर्स के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको इन्वर्स के साथ जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास इसका जो आंसर है वो आएगा बिल्कुल ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास, यानी मेरे पास 1 0 0 1 आए। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या होता है, ये मेरे पास होता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे जो बी है, बी को हमने सपोज कर दिया कि ये मेरे पास इन्वर्स मैट्रिक्स है ए का, तो यहाँ मेरे पास जब ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर 1 आई आएगा। इसी तरह से मेरे पास जो है ए इन्वर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी ए मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे भी आंसर आई ही आएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ ओनली द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है जिसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद 0 आए, तो मेरे पास उसमें मेरे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये जो इन्वर्स है ऑफ अ मैट्रिक्स उन्हीं मैट्रिसेस पे पॉसिबल है जिसका जो आंसर है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद वो मेरे पास नॉन सिंगुलर ही आए। सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं लगता। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।